कि एक ही साथ रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, एक साथ मैनपुरी में हो रहा है, मैनपुरी में घर घर जाया जाता है, रामपुर को एकदम छोड़ दिया जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ समझौता हो गया है और ईवीएम आ गया। और ईवीएम से जब आवाज़ उठने लगी है तो फिर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव न कराया जाना ये और संदेह के घेरे में ला रहा है। जब से बैलेट पेपर से हटा है तब से बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होनी दिखने लगी हैं। ये केवल एक साजिश के तहत ईवीएम के थ्रू बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। अब लोगों को लगने लगा कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विकल्प हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी बेहतर विकल्प लेके आएगी। आजम खां जी के साथ किस तरह से मतलब अन्याय हुआ, आजम खां जी चुनाव लड़े तो उनके किसी चुनाव प्रचार में कोई नहीं गया। देखिए तो स्पष्ट है, जिस देश ने ईवीएम बनाया और ईवीएम बना करके कई देशों में, अपने विश्व के कई देशों में ईवीएम से चुनाव होने लगे, लेकिन उन देशों में जब यह आवाज़ उठने लगी कि ईवीएम में कहीं न कहीं से कुछ है मामला, तो सारे देश ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिए। सारे देश अपने बैलेट पेपर पे आ गए। और हम भारत में भी जब मान लीजिए हमारा बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, ईवीएम आ गया और ईवीएम से जब आवाज़ उठने लगी है तो फिर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव न कराया जाना ये और संदेह के घेरे में ला रहा है कि भाई हमें आपको क्या पड़ी है। जब सब लोग कह रहे हैं तो अगर आपका कोई व्यक्तिगत इसमें लाभ नहीं होने वाला है तो निश्चित रूप से आपको बैलेट पेपर से कराना चाहिए। और ये स्पष्ट माननीय बहन जी ने यह भी कहा कि जब से बैलेट पेपर से हटा है तब से बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होनी दिखने लगी हैं। ये केवल एक साजिश के तहत ईवीएम के थ्रू बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, जिसे अब सफल नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या बसपा इसके लिए कोई मुहिम चलाएगी? बिल्कुल, जब नहीं, बिल्कुल माननीय बहन जी ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे तरफ से गया था, इलेक्शन कमीशन को भी हमारे तरफ से गया था, फिर एक बार आज मीडिया के माध्यम से भी माननीय बहन जी ने माननीय इलेक्शन कमीशन से अपील किया है कि इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करे कि वह ईवीएम हटा करके बैलेट को लाए। जब सारी राजनीतिक दल के लोग चाह रहे हैं कि बैलेट से हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इसमें इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन आप भी तो ईवीएम से ही जीते थे और दो बार आप लगातार मतलब जितनी बार भी आप चुनाव जीते ईवीएम से जीते। हमें ईवीएम से जीतते हुए हमारे जैसे 200 साथी और जीतते। ईवीएम का मतलब ये है कि ईवीएम में इतनी कुछ न कुछ जरूर है कि वो मार्जिन हमारी घटती मैंने कम होगी, लेकिन जो हमारे 200 साथी और जीतते उसी ईवीएम से। अब उनकी मान लीजिए कोई अगर साथी ईवीएम में अगर मान लेता हूँ कि 20,000 का घालमेल है और कोई साथी हमारा 15,000 से जीत रहा है, वो तो 5,000 से हार गया। तो ये ईवीएम का खेला है। ईवीएम का जो खेला है ये ईवीएम का खेला है, मैंने और कोई बात नहीं है। ये पूरी ईवीएम जो है हर जगह जहाँ घूम रही है, महाराष्ट्र अरे वहाँ पे बंगाल में भी ईवीएम जा करके भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे जीरो बेस है, पूरी तरह से अपनी हर सीटों पे बड़ी दमदारी के साथ आज ही से, चूँकि जो जिस तरह से जैसे नगर निकाय का चुनाव अभी होना है तो नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से लोगों के आवेदन आ रहे हैं कि हमें पार्टी से टिकट दिया जाए, और उसी तरह से पार्लियामेंट के लिए भी अभी से लोगों को मैंने आवेदन आ रहे हैं कि हमें लड़ाया जाए। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर विकल्प कोई होगा तो वो बहुजन समाज पार्टी ही हो सकती है। इसलिए कि अब जो हमारे कुछ मान लीजिए जैसे माइनॉरिटी के लोग हैं, विधानसभा के चुनाव में कुछ उनको लोगों ने गुमराह किया या गलत प्रलोभन है इस तरह दे करके उन लोगों ने चूँकि डाइवर्ट हो गए, जिससे बहुजन समाज पार्टी का भी नुकसान हुआ। लेकिन वो लोग जहाँ डाइवर्ट हुए वो उनकी बहुत एक छोटी पार्टी है, उनकी शुरुआत ही 7% से होती है और हमारी शुरुआत ही 20% से होती है। तो अब लोगों को लगने लगा कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विकल्प हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी बेहतर विकल्प लेके आएगी। तो माइनॉरिटीज़ को लेके समाजवादी पार्टी जो है अलग दम भर रही है। वो कह रही है कि माइनॉरिटी के नेता जो है हम हैं। इसके अलावा ओवैसी की MIM जो है वो कहती है कि हम जो है हितैषी हैं मुसलमानों के। देखिए 2022 तक तो ये गलतफहमियाँ थी, सब लोगों ने भरा, समाजवादी पार्टी ने काफ़ी भरा, लेकिन माइनॉरिटी समाज के लोगों ने ये देखा कि भाई समाजवादी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ हैं माइनॉरिटी समाज के लिए माना जाता है आदरणीय श्री आजम खां जी के साथ किस तरह से मतलब अन्याय हुआ। आजम खां जी चुनाव लड़े तो उनके किसी चुनाव प्रचार में कोई नहीं गया, विधानसभा का खुद चुनाव लड़े थे तो कोई नहीं गया। तो ये निश्चित रूप से ये सब लोग देख रहे हैं
कि वो माइनॉरिटी समाज भी देख रहा है। वही समाजवादी पार्टी की अपनी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ी तो उन्होंने घर घर जा कर के प्रचार किया। तो ये माइनॉरिटी समाज के भी लोग देख रहे हैं कि एक ही साथ रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, एक साथ मैनपुरी में हो रहा है। मैनपुरी में घर घर जाया जाता है, रामपुर को एकदम छोड़ दिया जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ समझौता हो गया है कि आप हमें मैनपुरी जीत लेने दो, आप रामपुर को ले लो। और रामपुर का यही नतीजा हुआ, रामपुर मैंने बीजेपी जीत गई, जहाँ पे मैंने आजम खां जी का आज से कब से वर्चस्व था। और उस बात को आजम खां भी समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ किस तरह से धोखा हुआ। अपने समाज को भी बता रहे हैं कि हमारे समाज के लोग अलर्ट हो जाओ, सजग रहो, समाजवादी पार्टी केवल तुम्हारा वोट लेती है, लेकिन काम सारे अपने लोगों का करती है। अब देखिए, वो तो माननीय शिवपाल जी, वो माननीय अखिलेश जी से कुछ बात किए होंगे। पार्टी के साथ साथ वो लोग एक ही परिवार के हैं और कुछ ना कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी वो मान लीजिए फिर जा करके समाजवादी पार्टी में मिले। उन्होंने अपना झंडा भी उतार करके समाजवादी का झंडा भी लगा लिया। लेकिन अब इतने दिनों में अगर उन्होंने कोई और पद नहीं दिया तो भाई उनका विषय हो सकता है। इसमें हमारा कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में आता है क्या कि आखिरकार शिवपाल को क्यों पद नहीं दिया जा रहा है? अभी तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना पड़ेगा कि क्यों पद नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि अगर हम इस पर कमेंट्स करें तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। वो पद नहीं दे रहे हैं, हो सकता है भाई वो तो एक परिवार के लोग हैं, रोज़ उन लोगों की आपस में भी बात होती होगी, इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटजी होगा, या हो सकता है मनमाफिक पद या पद पे अभी कुछ बार्गेनिंग चल रही हो। तो जो भी हो, ये तो भाई उन लोगों का आपसी मामला। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी जी। इसमें आपने देखा उन्होंने 3 स्टेटों का 4 स्टेटों का भी जिक्र किया उन्होंने, राजस्थान, कर्नाटक वगैरह सब उसमें था कि अभी 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं। और वो उन्होंने साफ किया, इसलिए कि कई लोग, जिसे कांग्रेस पार्टी है अपना, मान लीजिए उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमने उस इनवाइट का थैंक यू बोला, तो अब इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं कि लग रहा है कि कांग्रेस से बसपा जुड़ेगी, या कोई न कोई अपना इस तरह से भ्रम फैलाता रहता है। तो आज वह स्थिति स्पष्ट करनी थी कि बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार है। हम चूँकि इसलिए कि मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करके क्या करेंगे, कहाँ उनका क्या जनाधार है। और हम जहाँ जब भी किए हैं गठबंधन, हम जब भी किए हैं, ये देखने को मिला है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जिससे भी हम गठबंधन करते हैं उनका वोट हमें नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, तो हमारा डबल नुकसान होता है। तो हम क्यों फिर अपने मतदाताओं को गुमराह करें। हम अपने मतदाताओं को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।